अब देखिए अगली बात, सबसे पहले 1536 में कर देते हैं इनका विवाह, जैसे भी हो। मालदेव का विवाह, और बात है 1536 की। 1536 में मालदेव का क्या हो जाता है? विवाह। मालदेव और वेडिंग टू उम्मद, कार्ड छप गए ऐसे ताकि बुलेरा के आगे लगा सके, चिपकाते हैं ना, फलाना संग टू फलाना संग। हाँ। उम्मद कौन है? शाबाश, लड़की है, शाबाश। वाह, ये जैसलमेर की राजकुमारी। हाँ, जैसलमेर की क्या है? और जैसे ही राजकुमारी नाम आया, जिस किस्से में, हाँ, जिस किस्से में राजकुमारी होगी उस हिस्से में दंगे होंगे। तो ये जैसलमेर की राजकुमारी है। इनके पिताजी का नाम क्या है? लूण कर्ण भाटी। इन्हें इतिहास के अंदर कहा गया है रूठी रानी। क्या कहा गया है? देखिए, महिलाओं के जो 16 श्रृंगार हैं उसमें एक श्रृंगार रूठना भी है। वो नहीं रूठेगी तो हम मनाएंगे किसे? अगर वो नहीं रूठेगी तो हम पड़ोसी को मनाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि मनाना तो हमें वैसे भी किसी किसी को ही। तो महिलाओं का गहना है रूठना, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है कि यही रूठी, बहुत सारी रूठी। ये ऐसी रूठी कि फिर कभी मनी भी नहीं। अच्छा, इसमें बेचारे का मालदेव का कोई दोष नहीं है। मालदेव गया था उमादे को देखने, उमादे को देखा और उमादे की एक दासी है जिसका नाम क्या है? बस ये जहां जहां होगी दंगा हुई। भारमली, ये भारमली को देख के भी आया। पहले एक विशेष बात थी, रानी जो हुआ करती थी उससे खूबसूरत उसकी दासी हुआ करती थी। बेचारा राजा करे क्या, सोचो। तो ये भारमली को देख के आया, वापस आपस आगे, हे वत्स, ये रास्ते बर्बादी की ओर जाते हैं। नहीं नहीं, तो उमादे के साथ में कौन है? इसकी दासी भी है भारमली। तो अब कहीं एक शादी वादी हुए नहीं, जैसे था कि शादी हुई, चिंता मत करो, होगी ऐसे। होगी, जैसे ही शादी होगी दोस्त आ जाएंगे कि ले भाई पार्टी शार्टी कराऊं। फिक्स है, ये डायलॉग पक्का है गाँव में, ये डायलॉग पक्का है। तो कह ले आओ जन चाला, तो ले बजे 8 बजे आए देखेंगे कि चलो। बात में कौन है? तो मालदेव को भी बोला कि मालदेव मतलब शादी वादी करके आगे तो लगाओ कुछ पार्टी शार्टी दो या। तो अपने दोस्तों को बुलाए, दरबार वरबार लगाया, सब ले रहे थे अच्छे से, बाहर बारिश भी हो रही थी, अच्छा मौसम था, सब लगे हुए थे अपने अपने पेक बनाने में। उधर क्या है, उम्माद इंतजार कर रही है बेचारी, इंतजार तो करेगी, पहली नाइट है। तो ये आया नहीं मालदेव, मालदेव उधर धुत हो गया। तो उमादे ने अपने एक सैनिक को भेजा कि भाई जाओ और महाराज को बोलो कि घूंघट उठाए। तो सैनिक गया, चोखेड़ाव महल का निर्माण किसने करवाया? चोखेड़ाव महल का निर्माण राव मालदेव ने करवाया। वहीं से आपकी शुरुआत होती है किसकी? जोधपुर यानी कि मारवाड़ चित्रशैली की। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, तो हम कहाँ थे? हाँ, सैनिक को भेजा कि जाओ और बुला के लेके आओ, उमा जी इंतजार कर रही है। सैनिक गया और सैनिक को देखते मालदेव ने, आ पी ले, जी ले अपनी जिंदगी। तू बैठ, मेरी शादी हुई है, आजा पी ले। वो बैठ गया बेचारा। उधर उमादे ने सोचा मतलब सैनिक गया आया नहीं, बात कुछ और है। इसने ये गलती कर दी कि किसको भेजा? अपनी दासी को कि भारमली जा, तार जीजा जी ने बुला लिया। ये भारमली गई, तो भारमली गई और जैसे ही मालदेव ने देखा, आजा बैठ। तो ये भी मना क्यों करे? सपोज देन हम चलाने वाले प्लेटिना और हमें अचानक से बोला जाए आजा फोर व्हीलर में बैठ जा, मना क्यों करा भाई? क्यों मना करा? ये बेचारी दासी, ये राजा यहां पर बैठता है और इसके पास में कौन बैठती है? रानी।
बारमली को बुलाया, यहाँ बैठा लिया, गप्पे सप्पे करने लगे, और बता क्या हाल चाल है, और कैसे चल रही है तैयारी, कब है आपके एग्जाम, ऐसी कुछ बात हो रही होगी, जैसे आज भी होती है बाहर, जैसे मिल लेते हैं भाई, पढ़ने वाले मिल रहे, हाँ भाई कैसे गए, अच्छा वहां से, कहाँ से कोचिंग, कहाँ से, नोट्स किसके हैं, के नोट्स किसके हैं, कितना सीरियस हो गया ये सच में जो सोचने लग गया कि मालदेव ने बारहवीं से ही पूछा होगा, और कैसे चल रहे हैं तैयारी, नोट्स वगैरह पीआरपी के ले रखे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा कोटिली से कोर्स भी ले रखा है, तो ऐसी बातें कर रहे थे। तब तक उधर उमा इंतजार कर रही थी कि बोलियो कहीं है, सैनिक जावे वही गुना है, अदासी किया ही गुन नहीं हुई कहीं है, बट आ कोई खाडो एक झार पड़े एक बोलियो कहीं है, तो उस समय स्वयं कौन आ गई कि मतलब वो तो घूंघट उठाओ को नहीं, मैं ही उठा रही हूँ, आशुआग रात है, घूंघट उठाओ, उठाओ भाई, खुद को ही उठाना होता है। तो उमा दे आई, उमा दे ने देखा आगे मालदेव और बारमली लगे हुए हैं, हाँ, अरे नहीं, हाथ की इशारों में जाओ भाई, वो आपस में ऐसे बातों में लगे हुए। तो उमा दे ने मालदेव को एक कमेंट किया कि हे मालदेव, अब तुम हमारे लायक नहीं रहे, इसलिए हम इस महल में नहीं रहेंगे। मालदेव ने भी सोचा होगा, जो जा जा बेवफा जा, हमारे पास बारमली है, चिंता मत करो, तो वो चली गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मालदेव ने उमादे को वापस भी बुलाया था, क्योंकि जब शेरशाह सूरी आया था ना दिल्ली से, तो मालदेव को ऐसा लगा कि वो बाहर से आ रहा है विदेशी, उसको यदि पता चल जाए कि मालदेव की एक ऐसी पत्नी है जो इससे नाराज होकर कहीं और रहती है, वैसे ये कहाँ चली गई थी, तारागढ़ अजमेर में, तो मालदेव ने अपने एक व्यक्ति जिसका नाम है ईश्वरदास बारट, किसको भेजा था, ईश्वरदास बारट को भेजा कि तुम जाओ और कैसे भी उमादे को लेकर मनाकर आओ। तो ये गया, उमादे को बातें बताई कि मालदेव आपकी याद में बहुत तड़प रहा है, आपके नाम में भी देखो ना, उमादे, नाम में भी मालदेव है भाई। आपने भी कोई पोटानो किया पोटा देखो, ये दे ये मत के डावड़ी देख, तू ही है देख, तार रिचार्ज कितना कराए देख, पल्लिस में जार देख, कई चीजों क्या उनके। तो ईश्वरदास बारट ने भी उमादे को जाकर अच्छे समझाया कि आपका इंतजार कर रहे हैं, बाहर से कोई विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है, वो आपको उठाकर लेकर चला जाएगा, मालदेव को आपकी बहुत चिंता है, 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। तो फिर उमादे ने सोचा चलो चलते हैं। उमादे की आने की खबर मालदेव की 5 रानियों को पता चली, मालदेव की पहले से 5 रानियां हैं, चिंता कोई है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को तैयार किया, आशा बारट को, कि जैसे ही उमादे आए तो कुछ ऐसा बोलना है कि उसकी वजह से वो वापस चली जाए, क्योंकि यदि वो महल में आएगी तो फिर महल में चलेगी किसकी, फिर उनको कौन पूछेगा। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही ईश्वरदास बारट उमादे को लेकर मेहरानगढ़ किले में प्रवेश करने ही वाला था, तब तक आशा बारट ने उमादे को रोका, रुको जरा, सब्र करो, 2-4 बातें सुनाई उनको कि अच्छा जब गुस्से में गई थी तो बड़ी बोल के गई थी ना कि उबी जाऊं आडी आऊं, समझते हैं इसका मतलब, उबी आई आडी जाऊं, नहीं समझते। महिला ये बोलती है अपने पति के घर आने के बाद में कि मैं आई तो हूं उबी खड़ी चल के, लेकिन इस घर से तभी जाऊंगी जब आप मुझे लेकर जाएंगे, आडी मतलब हाँ मृत्यु के बाद में। तो ऐसे कुछ कमेंट ठोके आशा बारट ने उमादे को कि बेटी हम तो घणु क्यों नहीं कि उबी जाऊं आडी आऊं, तो उबी आई है पाची। तो उमादे वापस रूस गई, और वापस कहाँ चली गई, यहाँ भोपालगढ़, ओसिया, इन क्षेत्रों के अंदर रही थी। इसीलिए इतिहास में इसे क्या कहा गया। अच्छा, उमादे की एक खास बात और याद रखिए, इन्होंने शरण कहां पर ली थी प्रमुख रूप से, तारागढ़ किला। वैसे ये जो तारागढ़ किला है ना अजमेर वाला, यहां पर मालदेव की उमादे भी रही थी रूट कर, और इसी तारागढ़ के अंदर आई थी जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी रूट कर। इसीलिए नूरजहां के लिए क्या बनाया था, चश्मा नूर, झरना बनाया था पानी का, ये लिखो विवाह।